कालिया, ओ कालिया, तेरा क्या होगा कालिया? कालिया नहीं कब क्या नहीं तेरा नेट बहुत स्लो है, पता नहीं इसमें। चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखाभिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। करो जिनका क्रम। हाँ, दंडवत नाम दे दो। हाँ करें। श्रीमद् भागवत शास्त्र का सप्तविध निरूपण श्री आचार्य जी महाप्रभु जी ने किया है, जिनमें शास्त्रार्थ, स्कंदार्थ, प्रकरणार्थ व अध्ययनार्थ का निरूपण निबंध में तथा श्लोकार्थ, वाक्यार्थ व शब्दार्थ का निरूपण श्री सुबोधि जी में किया। भागवत शास्त्र के 12 स्कंद भगवान के 12 अंग रूपता को बोध कराते हैं। इन 12 स्कंद में 3 से 12 स्कंद में भगवान की आनंदमयी लीलाओं का वर्णन है तथा प्रथम स्कंद अधिकार लीला और द्वितीय स्कंद साधन लीला के रूप में निरूपित है। श्री सुबोधिनी जी के अवगाहन के इस क्रम में हम प्रथम स्कंद अधिकार लीला के तृतीय प्रकरण, जो कि उत्तमाधिकार प्रकरण भी है, उसके 8वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें ब्रह्मास्त्र से रक्षा उपरांत कुंती जी के द्वारा भगवान की स्तुति करते हुए भगवान के स्वरूप का, गुण का, लीलाओं का और विशेष लक्षणों का आदि का वर्णन किया गया है। कल के प्रसंग में 36 से 39 के 4 श्लोकों में कुंती जी के द्वारा दैन्यता पूर्वक की गई स्तुति का वर्णन हुआ। तदुपरांत 40वें श्लोक में कुंती जी द्वारा आत्मनिवेदन में कही जाने वाली 2 मूलभूत बातें, भगवद अतिरिक्त किसी अन्य का संग न होना तथा भगवान में प्रीति होना, इनकी सिद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना की गई, जिसमें से प्रथम तत्व भगवद अतिरिक्त किसी अन्य में संग न होना, इस पर उत्पन्न शंकाओं का समाधान करते हुए श्री आचार्य जी महाप्रभु जी हमें समझाते हैं
कि यद्यपि जगत भी भगवत रूप ही है, तथापि यदि जगत रूप किसी भी व्यक्ति या वस्तु के संग से यदि भगवत स्मरण या भगवत अनुभूति नहीं हो तो वो संग का परित्याग किया जाना चाहिए। और जगत के प्रति उत्पन्न जो ये अहंता ममता भगवान की माया शक्ति के कारण उत्पन्न होती है, अतः जीव स्वयं के सामर्थ्य से इसे नहीं मिटा सकता है। तो इसे मिटाने के लिए इस हेतु से कुंती जी भगवान से प्रार्थना कर रही है, क्योंकि मायाकृत दोष भगवत शरण लेने वालों के ही दूर होते हैं। इस क्रम में अब आगे 41वें श्लोक में कुंती जी आत्मनिवेदन में कही जाने वाली दूसरी बात, भगवान में प्रीति होना, इसके संबंध में विनती करती है। 42वां श्लोक 41वां श्लोक, पेज नंबर 355, आभातार्थ। इस प्रकार उद्देश्य रूप में माने गए पुत्रादि में वैराग्य होना चाहिए, ऐसा कहकर विधेय रूप भगवान के साक्षात अवतीर्ण होने पर आत्मनिवेदन का कारण जो स्नेह है उसकी प्रार्थना करती है। त्वयि में अनन्य विषया मतिर्मधुपते अस्कृत रतिम उद्वहताद अद्वा गंगेव ओघम उदन्वती। श्लोकार्थ। हे मधुपते, जैसे गंगा अपने प्रवाह का संबंध समुद्र में अविच्छिन्न रूप से कराती रहती है, वैसे ही अन्य और न जाने वाली मेरी बुद्धि साक्षात परमात्मा रूप आपसे अविच्छिन्न रूप से प्रेम करती रहे। सुबोधिनी जी, यद्यपि आप भाई के पुत्र हैं तथा रक्षक होने से आप में स्नेह तो है ही, तो भी वह स्नेह देह संबंध से है, इसलिए अन्य विषयक है, अर्थात देह जीवात्मा से भिन्न है। जो देह के संबंधी है वे आत्म संबंधी नहीं है। भाई बहन का नाता देह से संबंध रखता है और रक्षक भी देह का ही होता है। इसलिए भाई के पुत्र मानकर स्नेह करना अथवा रक्षक मानकर स्नेह करना देह विषयक होने से अन्य विषयक है। कुंती जी भगवान से प्रार्थना कर रही है कि यद्यपि आप भाई के पुत्र हैं, तो भाई के पुत्र होने के कारण भी उनके ऊपर एक स्नेह बुआ का होना है, वो स्वाभाविक स्नेह है। और उसी प्रकार पांडवों के रक्षक हैं, तो रक्षक होने से भी उनमें एक स्नेह है, लेकिन ये सभी जो है ये देह के कारण उत्पन्न, देह संबंध के कारण उत्पन्न प्रेम है, और इसलिए ये अन्य विषयक है। इस प्रकार का प्रेम देही प्रेम या लौकिक प्रेम कहा जा सकता है। तो यह अन्य विषय प्रेम होने से आत्म संबंधी प्रेम नहीं है। मैं आपको आत्म संबंधी मानकर स्नेह करूं तो वह स्नेह अन्य विषयक नहीं होगा। मैं यह मानूं कि यह परमात्मा आत्मा का अधिष्ठात्री देवता है, ऐसा मानकर मेरी बुद्धि आपसे परम स्नेह करे, अर्थात मैं आपको परमात्मा समझकर भक्ति करूं, मेरी महात्म्य ज्ञान पूर्वक भक्ति हो। कुंती जी कह रही है कि ये जो देह संबंधी या अन्य विषयक स्नेह है, इस प्रकार का स्नेह न होके मैं आपसे परमात्मा मानकर, भगवान मानकर, इस प्रकार से आपका महात्म्य का ज्ञान मुझे हो, और तदुपरांत मैं आपको अपनी आत्मा का अधिष्ठाता देव मानकर आपसे स्नेह करूं, और वो मेरा आत्म संबंध आपसे होगा, और आत्म संबंधी स्नेह मेरा आपसे हो, इस प्रकार की मेरी आपसे विनती है। उदाहरण आगे दे रहे हैं कि गंगा का प्रवाह जैसे समुद्र में मिलता रहता है, उसी प्रकार मेरी बुद्धि आपसे सदा संबंध रखे। गंगा जी अनेक प्रतिबंध आने पर भी समुद्र में मिले बिना नहीं रहती, वैसे ही अनेक बाधाएं
आने पर भी मेरी बुद्धि आपसे स्नेह विच्छेद न करे। जिस प्रकार गंगा जी समुद्र में मिलती है, अनवरत रूप से बहती हुई, उनमें कई प्रकार की रास्ते में बाधा आ जाती है, कई प्रकार की चट्टानें आ सकती है या मार्ग परिवर्तन की संभावना होती है, लेकिन अंततः तो गंगा जी समुद्र में मिलती ही है। और कई सारी अन्य नदियां भी आके गंगा जी में गंगा रूपेण होकर समुद्र में मिलती है, किंतु गंगा जी का महात्म्य समुद्र में मिलने तक समाप्त नहीं होता है। तो उसी प्रकार कुंती जी विनती कर रही है कि मेरे जीवन में कितनी ही बाधा आए, लेकिन मेरा स्नेह आपसे विच्छेद नहीं हो। क्योंकि सामान्य रूप से जब बाधाएं आती है तो स्नेह, जिससे स्नेह होता है, जिससे हमें अभिलाषा होती है कि इनके होते हुए मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, यदि और फिर कष्ट उत्पन्न होता है तो स्नेह विच्छेद की संभावनाएं होती है। तो आशा विपरीत कार्य होने के उपरांत भी आपसे मेरा स्नेह बना रहे, इस प्रकार की स्तुति कुंती जी कर रही है। जैसे गंगा और उसका प्रवाह एक है, इसी तरह भगवान और भगवान का स्नेह अभिन्न है। यह अभेद बताने के लिए गंगा और प्रवाह का दृष्टांत रूप से उल्लेख किया है। गंगा जी के प्रवाह का दूसरी नदियों से संबंध न होकर सीधा समुद्र से संबंध होता है। वैसे ही मेरा संबंध परंपरा न होकर सीधा आपसे ही हो। जिस प्रकार गंगा जी और उनके प्रवाह में किसी प्रकार का भेद नहीं किया जा सकता है और गंगा जी का प्रवाह सीधा समुद्र तक होता है, अन्य नदियों से उनका प्रवाह का संबंध नहीं है। अन्य नदियां तो उनमें मिलकर स्वयं गंगा स्वरूप हो जाती है। तो उसी प्रकार से कुंती जी स्तुति कर रही है कि मेरा आपसे अविच्छिन्न अभिन्न स्नेह हो, और ये परंपरा या नहीं हो, यानी कि किसी अन्य विषयक नहीं हो, देह के कारण या रक्षक होने के कारण या किसी अन्य संबंध के कारण ये स्नेह न होकर आत्मिक संबंध, आत्मिक स्नेह आपसे मेरा बने। इसलिए भी श्लोक में गंगा का दृष्टांत दिया गया है। श्लोकस्थ ओघ का अर्थ है प्रवाह और उदनवती का अर्थ है समुद्र में। ये 41वां श्लोक संपन्न होगा। आगे करूंगे। जी प्रणाम जी। जी यहाँ पे हाँ। दो बात जो उसमें एक जो है वो देह से संबंध रखता है और रक्षक रक्षक की बात आई। तो ये जो रक्षक की बात है वो तो महात्म्य ज्ञान की ही बात है ना, तो फिर उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो उसको भी अन्य विषय क्यों दिखा रहे हैं, वो जरा शंका थी। करें समाधान। हाँ, मुझे समझ आया है कि यहाँ जो रक्षक आया है, लेकिन रक्षा तो देह की या युद्ध में विजयी दिलाने के लिए ठाकुर जी ने जिस प्रकार से मार्गदर्शन दिया है वो वाला महात्म्य है। तो यहाँ एक तरह से लौकिक, जैसे कोई हमारी सहायता करके हमें किसी युद्ध में विजयी दिला दे या हमारे किसी लौकिक कार्य में हमारी रक्षा कर ले, तो ये लौकिक भाव है। और महात्म्य ज्ञान तो ठाकुर जी का वो अलौकिक भाव है, जिसमें तो ये उसका सूक्ष्म रूप हो सकता है, लेकिन उसका दृष्टिकोण जो है वो लौकिक है। यहाँ जो रक्षक शब्द है वो युद्ध में या अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र वगैरह से रक्षा जो ठाकुर जी यहाँ कर रहे हैं उस तारतम्य में आया है, ना कि उनके ईश्वरी महात्म्य भगवत महत्ता के रूप में यहाँ आया है। ये मेरा समझ है। जय आगे स्पष्ट करें अच्छा होगा। हुआ समाधान? हाँ जी जी जी। धन्यवाद प्रभु जी। एक प्रश्न था यहाँ पे कि यहाँ पे गंगा जी का उदाहरण देकर, यानी पहले कुंती जी कह रहे हैं कि जैसे यानी उनका प्रवाह जाके समुद्र से मिलता है,
उसी तरह मेरी भी यानी बुद्धि आप में रहे, और गंगा जी के यानी अनेक विघ्न आने पर भी वह जाके समुद्र से मिलती है, तो उसी प्रकार मेरी भी ऐसी स्थिति रहे। इस प्रकार का यानी गंगा जी को उदाहरण लेके खुद को यानी बता रहे हैं कि मेरी ऐसी स्थिति हो। लेकिन फिर आगे जो एक पंक्ति आती है कि जैसे गंगा और उसका प्रवाह एक ही है, इसी तरह भगवान और भगवान का स्नेह अभिन्न है। ये पंक्ति कैसे जुड़ रही है वो नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि उस पर गंगा जी का तो खुद के लिए कह रही है, आगे फिर ये पंक्ति उससे कैसे जुड़ी वो नहीं समझ में आया। ये लेखकार जो हैं वो इस पर जो टिप्पणी की है उन्होंने, रतेर भगवद अभेदे च, तो महाप्रभु ने मूल में ये कहा ना कि रति और भगवान, रति यानी भगवान में जो प्रेम भक्ति, वो दोनों में अभेद है। उसके लिए यहाँ गंगा जी का दृष्टांत देते हैं मूलकार। क्या दिया कि जैसे गंगा अपने प्रवाह का संबंध समुद्र में अविच्छिन्न रूप से कराती है, वैसे ही अन्य ओर न जाने वाली यानी अनन्य विषया मेरी बुद्धि साक्षात परमात्मा रूप आपसे अविच्छिन्न रूप से रतिम उद्वहता प्रेम करती रहे। तो ये गंगा प्रवाह का समुद्र से मिलन, समुद्र तो जलात्मक है, गंगा देवी रूपा भी है और जल रूपा भी है। इसी तरह समुद्र भी देव रूप भी है और जल रूप भी है। पर यहां मूल में जो कहा जा रहा है वो समुद्र के साथ गंगा का जो मिलन है वो तो जल रूप का ही मिलन है, देवी रूप का तो यहां प्रसंग नहीं है। तो गंगा और गंगा का प्रवाह ये दो हैं या एक हैं, तो उस पर कह रहे हैं कि गंगा अधिष्ठात्री देवता, जो जल रूपा नदी है उसकी अधिष्ठात्री देवता गंगा कहलाती है। तद ओघम, उसका जो ओघ यानी प्रवाह, वो समुद्रे उद्वहती, समुद्र की ओर जाकर उसमें मिलता है। तदनंतरम तदौघम गंगावा, उसके बाद यानी जब मिल गया, संगम हो गया, उसके बाद गंगा या उसके प्रवाह, उसका समुद्र से भेद हमें नहीं पता चलता है। तथा रतेः कृत्वा भगवद अभेदो भवति, इस प्रकार यूं समझो कि मैं कुंती और मेरी भक्ति का प्रवाह भगवान समुद्र, तो उसमें मेरी भक्ति का प्रवाह भगवान के अंदर जाकर मिल जाए तो उसमें फिर भेद न रह जाए। तो उस बात के लिए ये कह रहे हैं कि रतेर भगवद अभेदे च दृष्टांतः, भक्ति यानी स्नेह और भगवान, उनके बीच में अभेद बताने के लिए ये उदाहरण दिया गया है। ये तात्पर्य। जी बहुत स्पष्ट। जी धन्यवाद, प्रणाम। हाँ बोलिए। हाँ जी, मिलके जो कुंती जी की स्तुति शुरू से लेके और आखिरी तक देखी, उनके भावों को देखा, तो उनके जिस प्रकार के भाव, मान जिस प्रकार से उन्होंने ठाकुर जी की स्तुति की, और आखिरी में तो चूंकि बीच में गोकुल में भी चूंकि बुआ थी इसलिए गोकुल में भी पधारी, और भाभी ठाकुर जी की जो भी लीला उन्होंने देखी तो उसका भी वर्णन इसमें आया। और आखिरी में जो स्नेह की बात आई, जो स्नेह की बात आई, उसके बाद ठाकुर जी से उन्होंने विनती की कि भाई मुझे इस प्रकार से आपसे प्रेम रहे।
तो उसमें फिर ये आया कि जैसे नदी का प्रवाह गंगा जी में मिल जाए, ऐसा मेरा आपसे सदा विछिन्न स्नेह पास बंधा रहे। तो इससे सिद्ध हुआ कि उनको सायुज्य में आगे देख रहा था कि शायद सायुज्य की बात कर रही हैं, तो मैंने प्रसंग उठाकर देखा, मैंने कि कुंती जी ने आखिरी में क्या स्तुति की, शरीर छोड़ा, तो उस समय देखा वो सायुज्य प्राप्त हुआ। तो इतनी उत्तम श्रेष्ठ भक्ति होने के पश्चात सायुज्य प्रभु में हुआ, ये थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया जी। मुझे लगता है ये प्रश्न का विचार जब वो प्रसंग आए तब करें तो ठीक है। और कोई विषय हो तो, अन्यथा आगे करो। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही भैया। आवाज स्पष्ट है जी? हाँ, मुझे लगता है कि आप बोल नहीं रहे होंगे, जो भी हो करें आप, अब सुनाई दे रहा है। हाँ, 42 श्लोक का आभासार्थ है, इस प्रकार 9 प्रकार से भगवान की स्तुति कर शास्त्र में बताई गई नवविध भक्ति के अनंतर स्नेह होने पर और महात्म ज्ञान होने पर पुनः पुनः भगवान का आविर्भाव होता है, तो फिर वैसी स्थिति में क्या करना चाहिए, इस आकांक्षा पर महात्म्य स्मरण पूर्वक नमन करना चाहिए, यह सिद्धांत है। तो यहाँ कुंती जी ने 17वें श्लोक से कुंती जी की स्तुति यहाँ चल रही है। तो 9 प्रकार से, जैसे 25वें श्लोक में इसका निरूपण हुआ था कि नवदा भक्ति के 3 खंड किए थे, श्रवण कीर्तन स्मरण, पाद सेवन पूजन वंदन और दास्य द्वितीय खंड था, और सख्य और आत्मनिवेदन तृतीय खंड था। तो इस प्रकार से 3 खंडों में जो नवविध भक्ति है, उसी प्रकार से यहाँ निरूपण जो किया है कुंती जी ने कि शुरुआत में भगवान के स्वरूप का निरूपण किया है, गुण का निरूपण किया है और लीला का निरूपण किया है, जिसको श्रवण कीर्तन और स्मरण के द्वारा निरूपित भी किया है। और उसके बाद दुष्ट दुर्गेयता आदि जो आए हैं, भगवान के जन्म प्रयोजन दुष्ट दुर्गेयता और दीनता की दैन्यता पूर्वक कुंती जी ने जो स्तुति की है, ये द्वितीय खंड पाद सेवन पूजन वंदन और दास्य से अपन ले सकते हैं। और फिर कल के प्रसंग में जैसे आत्मनिवेदन पूर्वक जो स्तुति अंतर्मुखी की गई थी, उसमें जो भगवत एकांता और भगवत प्रीति की बात है वह तृतीय खंड में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से 9 प्रकार से स्तुति कुंती जी यहाँ किए हैं। तो जैसा कि नवविध भक्ति जो है, इसके अनंतर जो है प्रेम लक्षणा भक्ति की सिद्धि होती है या वो उत्पन्न होती है। तो ऐसी स्थिति में जबकि नवविध भक्ति के अनंतर स्नेह हो जाए और महात्म्य ज्ञान होने पर पुनः पुनः जब भगवान का आविर्भाव होता है, यहाँ तो भगवान साक्षात विराज रहे हैं, और परोक्ष काल में भी यदि नवविध भक्ति के उत्पन्न उपरांत यदि प्रेम लक्षणा की स्थिति आती है, तो अहरनिश प्रत्येक वस्तु में या प्रत्येक क्रिया में ठाकुर जी का हृदय में स्मरण हो आता है और ठाकुर जी का हृदय में आविर्भाव होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, ये एक शंका हो रही है। तो वहां बता रहे हैं कि इस आकांक्षा पर महात्म्य स्मरण पूर्वक नमन करना चाहिए, यह सिद्धांत है। तो इसलिए भगवान की स्तुति कर उपसंहार में महात्म्य स्मरण के लिए अनेक प्रकार से संबोधित करती हुई कुंती जी भगवान को नमस्कार कर रही है। श्री कृष्ण कृष्ण सख वृषण्य ऋषभ अवनी ध्रुग राजन्य वंश दहना नप वर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज सुरार्थी हरावतार योगेश्वरा अखिल गुरो भगवन नमस्ते। श्लोकार्थ। हे कृष्ण अर्थात सुंदर सदानंद रूप, हे अर्जुन के सखा, हे यादवों में श्रेष्ठ,
हे पृथ्वी के द्वेषी राजाओं के वंश को दग्ध करने के लिए अग्नि रूप, हे अक्षय वीर्य, हे गाय आदि निस्साधनों के स्वामी, हे गाय द्विज तथा देवताओं की पीड़ा को मिटाने के लिए अवतार लेने वाले, हे योग के स्वामी, हे संपूर्ण के गुरु, हे भगवान, आपको नमस्कार है। श्री सुबोधनी जी। श्लोक में भगवान यह विशेष्य है और श्री कृष्ण आदि जो 9 विशेषण हैं। श्री कृष्ण विशेषण से भगवान का स्वरूप कहा। ये भगवान विशेष शब्द है, यानी कि जिनके बारे में इस प्रकार की बातें कही जा रही है, ये सारे विशेषण जिनके लिए प्रयुक्त हुए हैं वो भगवान हैं। और 9 विशेषण यहाँ प्रयुक्त हुए हैं श्लोक में। श्री कृष्ण, कृष्ण सख, वृषण्य ऋषभ, अवनी ध्रुग राजन्य वंश दहन, अनप वर्गवीर्य, गोविंद, गोद्विज सुरार्थी हरावतार, योगेश्वर और अखिल गुरु। इस प्रकार से 9 विशेषण भगवान के लिए यहाँ प्रयुक्त हुए हैं। और ये श्री कृष्ण विशेषण से भगवान का स्वरूप कह रहे हैं, क्योंकि उपनिषद में कहा है कि कृष्ण में जो कृष है वह सत अर्थ को बताता है और न आनंद अर्थ को बताता है, अर्थात कृष्ण शब्द का अर्थ है सदानंद। तो वह सदानंद कृष्ण साकार है, इसलिए उसके सौंदर्य को बताने वाला श्री शब्द उसके साथ लगाया गया है। तो प्रथम विशेषण जो श्री कृष्ण है उसमें कृष्ण शब्द जो है वो सत अर्थ को यानी कि शाश्वतता को बताता है और ऋण जो है आनंद को बताता है, इसलिए कृष्ण का अर्थ हुआ शाश्वत आनंद या सदानंद। और ये जो आनंद स्वरूप भगवान का है ये साकार है, तो उनके साकार स्वरूप होने से उसके सौंदर्य को बताने के लिए श्री शब्द इसके आगे लगाया गया है। तो श्री कृष्ण का अर्थ हुआ सौंदर्य युक्त सदानंद श्री कृष्ण। श्लोकस्थ कृष्ण सख पद से गुणों का निर्देश किया है। कृष्ण सख शब्द में जो कृष्ण शब्द है उसका अर्थ अर्जुन है, उसके आप सखा और मित्र है। सखा वही होता है जिसका समान स्वभाव एवं व्यसन हो, इसलिए आप दोनों में गांभीर्य आदि गुण हैं। दूसरा जो विशेषण है कृष्ण सख, जैसे श्री कृष्ण में उपनिषद के अनुसार कृष्ण शब्द की व्याख्या थी और कृष्ण सख में कृष्ण जो है ये अर्जुन का एक नाम है। जैसा अर्जुन के 10 नाम थे, ये मुझे जहाँ तक सुनने में आया है, तो उन 10 नामों में से एक नाम कृष्ण भी था। तो अर्जुन के सखा होने के कारण कृष्ण तक यानी कि अर्जुन सखा ये नाम संबोधित किया गया है। कुंती लीला का वर्णन करती है कि वृषण्य ऋषभ यादव वंश में आप श्रेष्ठ हैं। इस संबोधन से यह सूचित किया कि यादवों में श्रेष्ठ तभी कहलाएंगे जब उनमें आप प्रकट होंगे। बिना यादवों में प्रकट हुए यादवों में श्रेष्ठ यह व्यवहार नहीं हो सकता है। इसलिए यादवों में प्रकट होना आपकी कपट युक्त मनुष्य लीला है। तीसरा जो वृषण्य ऋषभ शब्द विशेषण आया है ये यादवों में श्रेष्ठ इस संबोधन को दर्शा रहा है। तो यादवों में श्रेष्ठता ठाकुर जी की तब होगी जब वो यादव वंश में होंगे। वैसे भगवत महत्ता से देखो तो ठाकुर जी तो सर्वव्यापक है और सभी में ठाकुर जी का ही स्वरूप है। तो ऐसे में यादवों में श्रेष्ठ इस विशेषण की विशेषता के लिए उनका यादवों में जन्म लेना या यादवों में अवतरित होना आवश्यक है। तो इसलिए ये जो मनुष्य लीला या मनुष्य देह में ठाकुर जी ये पृथ्वी पर पधारे हैं, तो ये जो एक केवल कपट युक्त मनुष्य लीला है, यानी कि कह सकते हैं कि जो अपने महात्म्य को छुपाते हुए जैसा स्वयं है वैसा ना दिखाते हुए जो दिख रहे हैं सामान्य लोक में, वो यादव दिख रहे हैं, इसलिए वो इन सभी यादवों में श्रेष्ठ कहे गए हैं। आप दुष्ट दुर्गेय है, यह अवनी ध्रुग राजन्य वंश दहन से कहती है। आप पृथ्वी से द्रोह करने वाले राजाओं के वंश को
नष्ट करने वाले, दग्ध करने वाले हैं। यदि उन राजाओं को भगवान का ज्ञान होता तो उनकी यह दशा न होती, परंतु वे दुष्ट थे, इसलिए भगवान का वे ज्ञान न कर सके। तो इसलिए ये जो विशेषण है अवनी ध्रुग राजन्य वंशदहम, यानी कि ऐसे दुष्ट दुर्गे राजा, यानी या ऐसे दुष्ट राजा जो पृथ्वी के लिए द्रोह करने वाले राजा थे, जिससे पृथ्वी पीड़ित थी, उनका आप नाश करने वाले हैं। भगवान के असाधारण धर्म को अनपवर्ग वीर्य से कहती है, अर्थात आपके पराक्रम की समाप्ति नहीं है, आप अनंत वीर्य है। अनंत वीर्य होना ही पुरुषोत्तम का असाधारण लक्षण है। तो पंचम विशेषण है अनपवर्ग वीर्य, यानी कि ठाकुर भगवान का जो है वो पराक्रम असीमित है, अपरिमित पुरुषार्थ युक्त भगवान है, तो उनके पुरुषार्थ का कोई अंत नहीं है। जन्म के कारण को गोविंद पद से बताती है, अर्थात आप गो के स्वामी हैं, इसलिए उनके रक्षक हैं। इस गोविंद पद से यह सूचित हुआ कि संतों की रक्षा के लिए आपका अवतार है। अवतार का फल कहते हैं। ये छठा जो विशेषण है ये गोविंद पद से आया है। गोविंद यानी यहाँ बता रहे हैं कि आप गो के स्वामी हैं, उनके रक्षक हैं। तो गो का अर्थ जो मेरे जो समझ में आया, सामान्य रूप से गाय से के तरह भी अपन ले सकते हैं कि गायों के स्वामी हैं, लेकिन गायों को शास्त्रों में गाय को, भूमि को गाय का स्वरूप कहा है। तो भगवान का जो अवतरण यहाँ हुआ है ये भूमि के उद्धार के लिए हुआ है, भूमि के कल्याण के लिए हुआ है। इस दृष्टिकोण से भी देखें तो आप भूमि के स्वामी हैं, उनके रक्षक हैं, इसलिए भी गोविंद पद यहाँ आया है। और अवतार का फल कहती है कि गो द्विजा सुरार्ति हरावतार। सातवां विशेषण भगवान के लिए है गो द्विज सुरार्ति हरावतार। गाय, ब्राह्मण और देवता, इनकी पीड़ा मिटाने के लिए आपका अवतार है। इससे यह कहा गया कि जब जब भी धर्म में ग्लानि होती है तब उसकी निवृत्ति के लिए आप अवतार लेते हैं। तो यज्ञ रूप धर्म में देवता के उद्देश्य से मंत्रों के द्वारा हवि दी जाती है। धर्म रूप यज्ञ में 3 ही प्रदान है। तात्पर्य यह है कि श्लोक में गाय, ब्राह्मण और देवता, इन तीनों का निर्देश इसलिए किया है कि गायें हवि देती है, ब्राह्मण मंत्र बोलते हैं और देवता आकर ग्रहण करते हैं। इस प्रकार इन तीनों से यज्ञ संपन्न होता है। यदि इन तीनों की रक्षा न हो तो यज्ञ रूप धर्म नहीं हो सकता, इसलिए इनकी रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। ये तीनों ही धर्म के मूल है, इसलिए इनके अतिरिक्त फलों का पृथक से निरूपण नहीं किया गया है। कोई भी धर्म यज्ञ है या धर्म रूप यज्ञ है तो वहां पे गाय, ब्राह्मण और देवता, ये तीनों ही उस धर्म के मूल होते हैं, क्योंकि मंत्रों के द्वारा देवताओं का आह्वान, देवताओं को उद्देश्य करके और हवि दी जाती, आहुति दी जाती है। तो इन तीनों की रक्षा भगवान के द्वारा की गई है, यहाँ ये निरूपण किया गया है। इसलिए गाय, ब्राह्मण और देवताओं की रक्षा करने वाले आप हैं। ये यहाँ गायें हवि देती है ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। दूध, दही, घी का ही तो होम होता है ना, उसी को तो हवि कहते हैं। अच्छा, ठीक है जी। आप में दीनता है यह बात नहीं है, क्योंकि आप योगेश्वर है। योग के द्वारा चित्त वृत्ति रोकने पर उसमें प्रसन्नता नहीं होती, अतः अति दीनता होती है।
भगवान योग के नियामक है, इसलिए उन्हें योग से चित्त वृत्ति का निरोध नहीं करना पड़ता। इसलिए चित्त प्रसन्न रहने से दीनता नहीं रहती। यह यहाँ योगेश्वर पद का अभिप्राय है। ऐसा प्रकाशकार पुरुषोत्तम जी मानते हैं। भगवान योग के द्वारा सब कार्य करे, स्वतः न करे तो भगवान की अति दीनता होगी। यह सुबोधिनी जी का भाव मालूम पड़ता है। आठवां विशेषण जो है योगेश्वर, तो उसके लिए कहा जा रहा है कि भगवान योग के नियामक है, यानी कि योग उनमें स्वतः स्फुरित होता है। योग स्वाभाविक रूप से भगवान में है। तो सामान्य मनुष्य जो कि योग के माध्यम से अपनी इंद्रियों को साधता है, वो इंद्रियों में को कहीं ना कहीं बलपूर्वक कंट्रोल कर रहा है, बलपूर्वक नियंत्रण कर रहा है। तो जो इंद्रियों की अभिष्ट इच्छाएं हैं उनका दमन कर रहा है, जिसके कारण कि वो प्रसन्नता महसूस नहीं करता है। किंतु भगवान जो है वो योग के नियामक होने से वो बलपूर्वक योग की साधना नहीं कर रहे हैं। योग उनके सहज स्वभाव में है, वो उनका स्वाभाविक गुण है, जिसके कारण वो प्रसन्नता पूर्वक योग का धारण कर लेते हैं। इसलिए उन्हें योगेश्वर कहा, यहाँ योगेश्वर कहा गया है। कुंती अपने लिए प्रार्थना करती है कि हे अखिल गुरु, आप सभी के गुरु हैं और गुरु प्रमाण सिद्ध वस्तु ही देता है, अतः मुझे भी प्रमाण सिद्ध वस्तु ही देवें। ये नवा विशेषण स्वयं के लिए कह रही है कुंती जी कि अखिल गुरु आप सभी के गुरु हैं, तो आप मुझे प्रमाणभूत वस्तु जो मेरे लिए हितकारी हो वो वस्तु मुझे प्रदान करें। पूर्व में कहे गए धर्मों से युक्त लौकिक गुणों वाला गुरु नहीं हो सकता, किंतु वह भगवान ही है, इसलिए भगवान संबोधन कहा। उपरोक्त जितने विशेषण कहे हैं वो लौकिक गुणों वाले नहीं हो सकते हैं, वो सब भगवान के ही गुण हो सकते हैं। इसलिए ये भगवान को संबोधित करते हुए कुंती जी कह रही है, जीव भगवान को केवल नमस्कार ही कर सकता है, यह सत्पुरुषों ने शिक्षा दी है, इसलिए मैं आपको नमस्कार करती। ये 42वां श्लोक पूरा हुआ। धन्यवाद प्रणाम जी। ये एक आभासात्मक प्रश्न था जी कि आप वहाँ पे ऐसा आता है कि नवविध भक्ति के अनंतर स्नेह होने पर, तो ये नवविध भक्ति के अनंतर स्नेह होता है ऐसा समझा रहे जी। ये बाकी तो भक्ति समझ में आए, लेकिन सख्य के लिए फिर स्नेह की आवश्यकता नहीं रहेगी। हाँ, करें समाधान। नहीं, सख्य वाला स्नेह, सख्य के लिए जो स्नेह है वो मित्रवत स्नेह की आवश्यकता है। और यहाँ जो स्नेह की बात आ रही है वो एक तरह से जिससे अपन प्रेम लक्षणा भक्ति कहते हैं कि प्रेमी के जो लक्षण होते हैं कि बिल्कुल विरह वाली अवस्था में जब वो पहुंच जाता है कि यदि उसको अपना प्रेमी ना मिले तो उस स्थिति में भी वो व्याकुल होता है, और मिल जाए तो बिछड़ने का डर बना रहता है। तो ये मैंने कि जिसको अपन कह रहे हैं संयोग और विप्रयोगात्मक दोनों ही अवस्था में जो है प्रेम की अनुभूति उसे जिस प्रकार की होती है वो प्रेम लक्षणा की यहाँ बात हो रही है, जो कि सख्य और आत्मनिवेदन के उपरांत सिद्ध होती है। इतना मेरे समझ में आया है। जय थोड़ा सा ज्यादा खुलासा करेंगे सरल शब्दों में तो ज्यादा अच्छा होगा। मतलब यहाँ कठिनाई ये है कि भक्ति का अर्थ स्नेह होता है और नवदा भक्ति के अनंतर स्नेह होने पर, तो स्नेह के बाद स्नेह होने पर ऐसा वाक्य बन रहा है, इसलिए शायद प्रश्न हुआ हो। तो और उसमें श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य पर्यंत की जो भक्तियां हैं उसमें स्नेह नहीं हो तब भी वो उसकी क्रियाएं की जा सकती हैं, पर सख्य में स्नेह रहित सख्य कैसा हो सकता है?
ऐसा इनका प्रश्न करते का आशय हो, ऐसा लगता है। तो जैसे दास्य में भी स्नेह रहित दास्य की क्रिया हो सकती है, उसी तरह से सख्य और आत्मनिवेदन में भी उस प्रकार का भाव संभव है। वो इस तरह से कि जैसे हम पढ़ाई में सब लोग पहली बार जाते हैं स्कूल, तो आसपास जो बैठे होते हैं विद्यार्थी, वहां कर्तव्य बुद्धि से उनके साथ मैत्री करने के लिए कहा जाता है कि भी तुमको अब पूरे साल भर इनके साथ बैठना है, तो तुम्हारा ये कर्तव्य है कि अपने आसपास बैठने वाले उनके साथ मैत्री का भाव स्थापित करो। और वो मैत्री स्थापित करने के लिए मित्रोचित जो व्यवहार अपेक्षित होता है, वो व्यवहार भी कैसे करना चाहिए वो उनको सिखाया जाता है। इसी तरह जैसे जन्मदिन आदि होते हैं, तो उन दिवसों में भी मिठाई या उपहार सबको बांटना, अभिनंदन करना, ऐसा शिष्टाचार जो मित्रों में होता है, जो प्रेमवश होता है, पर यहाँ शिष्टाचार के रूप में उनको ये प्रेरणा दी जाती है कि ऐसा तुम लोगों को करना चाहिए। तो जो भगवान जैसे यहाँ तो ऐसा है कि प्रभु ने जिनको सख्य भाव प्रदान किया है वो सन्मुख ही है, प्रभु भी उनके साक्षात हैं। तो अपने प्रकट स्वरूप के बल से ही उनके मन को प्रभु ने वशीभूत कर लिया है। पर जिनको ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता है, उनको अनवतार काल में जैसे हम कहें कि सख्य भक्ति, तो वो सख्य भक्ति तो इन्हीं सब शिष्टाचारों से उसका अनुकरण करते करते ही होती है। इसलिए ये नवदा भक्ति है वो स्नेह रहित और स्नेह पूर्विका या स्नेह सहित दोनों ही उसके स्वरूप बताए गए हैं। तो जो स्नेह रहित है या स्नेह के प्राकट्य के उपाय रूप में या साधन रूप में जो की जाती है, वो साधन भक्ति है। और उससे जो प्रेम का प्राकट्य हो जाने पर जो होता है वो फल रूपा भक्ति है या स्वतंत्र भक्ति है, जिसको पुष्टि भक्ति भी कहा जा सकता है। तो वही अभिप्राय से यहाँ ये बात कही गई है। जी जी, वो स्पष्ट। प्रणाम जी। जैसे यहाँ पे ये जो पेज 357 उसमें लास्ट में से जो ऊपर गोविंद की जो बात आई, लास्ट में से 5th लाइन है, जन्म के कारण को गोविंद पद से बताती है, अर्थात आप गो के स्वामी हैं इसलिए उनके रक्षक है। तो यहाँ पे गो यानी हमने गाय ली या वो ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद में इस गोविंद पद से यह सूचित हुआ कि संतों की रक्षा के लिए आपका अवतार है। तो ये गोविंद पद से संतों की रक्षा की बात आ रहा है, तो वो कैसे आ रहा है वो मालूम नहीं पड़ा मुझे। क्योंकि गोविंद और गोद्विज सुरार्थी हरावतार, वहां दोनों जगह गाय का उल्लेख है, तो दोनों का एक अर्थ तो हो नहीं सकता है। तो गोविंद शब्द है, उसका तात्पर्य यहाँ सत्पुरुषों की रक्षा, ये प्रयोजन बताया। जी जी जी। और दूसरा एक क्वेश्चन जी ये था कि ये जो दीनता की जो बात आई वो समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ये पेज 358 पे आप में दीनता है यह बात नहीं है क्योंकि आप योगेश्वर है। तो यहाँ पे दीनता नहीं है ऐसा लग रहा है कि ऐसी बात करे, क्योंकि योगेश्वर है। योग के द्वारा चित्त वृत्ति रोकने पर उसमें प्रसन्नता नहीं होती, अतः अति दीनता होती है। भगवान योग के नियामक है
इसलिए उन्हें योग से चित्त वृत्ति का निरोध नहीं करना पड़ता, इसलिए चित्त प्रसन्न रहने से दीनता नहीं रहती। यानी प्रभु में दीनता नहीं है, ऐसा ऐसा आ रहा है शायद योगेश्वर होने के कारण। फिर आगे ऐसा बता रहे कि यहाँ पे भगवान, एक लाइन छोड़ के, कि भगवान योग के द्वारा सब कार्य करे, स्वतः न करे तो भगवान की अति दीनता होगी। तो ये समझ में नहीं आ रहा है जी। करें समाधान। इसमें जो दीनता शब्द का सामान्य अर्थ समझ में आ रहा है, वो जैसे अपन दीनता दैन्यता लेते हैं, यानी कि अहंता ममता रहित, अहंता रहित जो बात लेते हैं, वो दीनता न रहकर यहाँ जो सामान्य शब्द दीनता का, दीन यानी कि गरीब या लाचार, मजबूर, इस वे में अगर अपन ले तो ये थोड़ा सा स्पष्ट होगा कि भगवान जो हैं वो योग के नियामक है। यानी कि वो बलपूर्वक या अपनी इच्छा के विरुद्ध योग नहीं कर रहे हैं, या चित्त वृत्ति के विरुद्ध जो है वो इंद्रियों का दमन नहीं कर रहे हैं योग के माध्यम से। वो उनका स्वाभाविक गुण है। जैसे अपन सामान्य कर्म करते हैं, भोजन या श्वसन वगैरह, अपनी जो सामान्य क्रियाएं हैं, जो अपना स्वाभाविक गुण है उसकी, वो अपनी चित्त वृत्ति है, तो उसके लिए हम अतिरिक्त कोई प्रयास नहीं करते हैं, इसलिए किसी प्रकार की लाचारी उत्पन्न नहीं हो सकती है। उसी प्रकार भगवान के लिए योग धारण करना स्वाभाविक गुण है, जबकि सामान्य मनुष्य जो है इंद्रियों के वृत्ति के विरुद्ध, इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए जो उसकी चित्त वृत्ति होती है, उसको नियंत्रित करने के लिए इंद्रियां जो भी अभिष्ट चाहती है उसके विरुद्ध जो है वो योग के माध्यम से उनको नियंत्रित करता है। तो चूंकि अपनी चित्त वृत्ति के विरुद्ध आचरण प्रारंभ कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में निश्चय ही वो कोई कार्य जो है वो अपने मन के विरुद्ध कर रहा है, तो वहां वो जिस भी अभिष्ट के लिए कर रहा हो, जो भी उसका वांछित हो, किंतु कर तो चित्त वृत्ति के विरुद्ध रहा है, वो उसका स्वाभाविक गुण नहीं है, इसलिए वो उसकी लाचारी कहलाती है। तो यदि भगवान भी इस प्रकार से स्वतः न करे तो फिर वो उनकी भी अतिदीनता कहलाती, लेकिन भगवान ये स्वतः करते हैं, अर्थात वो स्वाभाविक रूप से करते हैं, इसलिए वो उनके नियामक है और वो योग के ईश्वर योगेश्वर हैं। ये मेरी समझ आया है। जय और प्रकाश डालें तो ठीक। नहीं, अच्छा आपने किया। दैन्य पद का मतलब यहाँ खेद, ऐसा समझना चाहिए। जी 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 जय दंड प्रणाम। जय जय। यही पंक्तियां जय जय स्पष्ट नहीं हो रही है, इसलिए उन्हें योग से चित्तवृत्ति का निरोध नहीं करना पड़ता। ये किसके लिए आ रहा है? भगवान योगेश्वर होने से योगियों को जिस प्रकार से चित्तवृत्ति का निरोध करना पड़ता है, ऐसा भगवान को करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भगवान, क्योंकि निरोध नहीं करना पड़ता है, इसलिए इंद्रियों में खेद भी नहीं होता है। ये जो अगली पंक्ति जो आ रही है, चित्त प्रसन्न से दीनता नहीं रहती, इससे क्या तात्पर्य? क्या है, कहाँ है? नहीं, इसके आगे की पंक्ति आ रही है, इसलिए चित्त प्रसन्न रहने से दीनता नहीं रहती। जैसे हाथ मिले। हाँ हाँ हाँ, मिला। हाँ, तो भगवान योग के, हाँ वो करें पंकज जी। नहीं, वो दीनता की जगह यदि अपन खेद शब्द उपयोग करेंगे तो स्वतः ही वो सिद्ध हो जाएगा कि चित्त यदि प्रसन्न है तो किसी बात का खेद नहीं रहेगा। तो भगवान जो है वो चित्त वृत्ति का विरोध नहीं कर रहे हैं किसी प्रकार का, और वो स्वाभाविक रूप से योग का नियमन कर रहे हैं, इसलिए वो प्रसन्न चित्त से उसको कर रहे हैं, तो वहां किसी प्रकार का खेद नहीं होता है। भगवान आनंद रूप ही रहते हैं। ये दीनता जो आ रही है, दीनता नहीं रहती।
नहीं तो दीनता को जैसे ने स्पष्ट किया ना कि दीनता को तात्पर्य यहाँ अपन खेद से लें तो वो स्पष्ट हो जाएगा पूरा। समाधान हुआ? हाँ जय जय, धन्यवाद प्रणाम जय जय। करो आगे। अब 43वां श्लोक है। सूत उवाच प्रथयेत्थं कलपदे परिणुताखिलोदय मंदम जहास वैकुंठो मोहयन्नीव मायया। श्लोकार्थ। सूत जी कहते हैं कि कुंती के द्वारा इस प्रकार अव्यक्त मधुर शब्दों से सब ओर से स्फुरित हुई है महिमा जिसकी, ऐसे भगवान माया से मोहित करते हुए से मुस्कुराए। सुबोधिनी जी। सूत जी कहते हैं कि कुंती के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान ने क्या किया, यह कहते हैं कुंती जी ने इतनी स्तुति भगवान की नवविध की है तो उसके उपरांत भगवान ने क्या किया, यह कह रहे हैं। विषयों का भोग कराने के लिए ही भगवान ने पांडवों के लिए इतना सब कुछ किया है। वैराग्य और भक्ति उत्पन्न हो इसके लिए यह नहीं किया। भगवान ने उन्हें युद्धों में विजय प्राप्त करवाई और एक तरह से जो है पूरा युद्ध जिता के भारत का राजा उन्हें बनवाया। तो वो सारा जो कार्य भगवान ने यहाँ किया है वो वैराग्य और भक्ति उत्पन्न पांडवों में हो जाए इसलिए न करके और विषयों का भोग करने के लिए किया है। वैराग्य और भक्ति के लिए ही भगवान को कुछ करना होता तो वन में रहते हुए ही कर देते। भक्त जो कुछ मांगे परंतु भगवान तो प्रक्रांत अपना विचारित ही फल देते हैं। भक्त वैराग्य भक्ति की चाहे किंतु भगवान की इच्छा यदि विषय भोग देने की हो तो वे विषय भोग ही देते हैं। इसलिए यहाँ कुंती ने भगवान के अद्भुत कर्मों का निरूपण किया है तो भगवान ने उसे और कुछ न देकर मोह उत्पन्न किया। यहाँ कह रहे हैं कि भगवान तो स्वयं की इच्छा अनुसार ही भक्तों को फल देते हैं। भक्त कुछ भी मांगे लेकिन भगवान को किसी भी भक्त को जो देना होता है वो उसको उसी प्रकार का फल देते हैं। भक्त चाहे भक्ति और वैराग्य मांगे लेकिन यदि भगवान की इच्छा उसे विषय भोग देने की है तो भगवान उसे विषय भोग उस भक्त को देते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ कुंती जी ने भगवान के कई कर्मों का निरूपण किया है और भगवान से वो अपने स्नेह से जो भगवत प्रीति दृढ़ करते हुए भगवत अतिरिक्त अन्य कोई संग न होना इस प्रकार की मांग कर रही है। पुत्रादि से स्नेह पास मिट जाए इस प्रकार की प्रार्थना कर रही है किंतु भगवान ने इस प्रकार का कुछ न देकर मोह उत्पन्न किया है। यानी कि यहाँ कुंती जी को पुनः उसी मोहिक संसार में मोह उत्पन्न कर रहे हैं क्योंकि भगवान अपना विचारित ही फल देते हैं। भगवान का ने जो विचार किया है भक्त उद्धार के लिए, जिस प्रकार का भगवान का विचार है कि इस माध्यम से या इस प्रकार से भक्त का उद्धार करना है, वो उसी प्रकार का विचारित फल ही दे रहे हैं। तो गदगद कंठ से उच्चारित अस्पष्ट और मधुर शब्दों से परित स्फुरित हुए हैं सद्गुणों का उदय जिससे, ऐसे भगवान मंद मंद हंसे। तो यहाँ सब गुणों के ऊपर थोड़ा सी टिप्पणी की गई है, मैं टिप्पणी पढ़ रहा हूं कि जो सब गुणों शब्द आया है स्फुरित हुए सब गुणों का उदय जिससे, तो प्रकाश भगवान के गुण इतने ही हैं यह बात न होने से उनकी संपूर्ण गुणों की स्तुति कैसे कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में अखिल पद व्यर्थ होता है। जो मूल श्लोक में परिणुतो अखिलोदय, तो ये जो अखिल शब्द आया है, अखिल का मतलब संपूर्ण, तो कुंती जी ने तो 9 गुणों की ही जो
इससे पूर्वोक्त श्लोक में 9 विशेषण आए हैं। तो इस प्रकार से कुंती जी ने तो एक निश्चित संख्या में ही गुणों को वर्णित किया है। तो इसका यह मतलब नहीं है, भगवान तो अनंत गुणों वाले हैं, उनके गुणों की गणना नहीं की जा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान के इतने ही गुण हैं, लेकिन अगर अपन ये मान के चलें कि ये ही गुण है तो ये अखिल शब्द जो है वो व्यर्थ होता है। तो इस पर कह रहे हैं, ये जो शंका आ रही है कि खिल का अर्थ होता है न्यूनता, अखिल अर्थात अन्यून। तात्पर्य यह है कि भगवत गुणों में स्वतः न्यूनता नहीं है, भगवान के गुण न्यून नहीं है, वो तो अनंत है। केवल उनके स्फुरण न होने से न्यूनता की प्रतीति होती है कि जिसने भगवान के गुण जिस वक्त गान किए तो उसके हृदय में जितने गुणों का स्फुरण हुआ उसने उतने गुणों का गान किया, इसलिए ऐसा लगता है कि इतने ही गुण हैं। किंतु भगवान अनंत गुणधारी हैं, तो गुणों की न्यूनता प्रतीत होती है, लेकिन स्वाभाविक रूप से भगवान में अनंत गुण हैं, तो इसलिए वो अखिल हैं। और स्फुरण होने पर न्यूनता की प्रतीति नहीं होती। अभिप्राय यह है कि कुंती को जितने भगवान के गुण स्फुरित हुए उन सबको उसने कहा, इसलिए कुंती की बुद्धि से अखिलत्व कहा गया, यानी कि कुंती की बुद्धि से उनको जितने गुण लग रहे थे उन्होंने सब कह दिए। तो कुंती के दृष्टिकोण से भगवान अखिल हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि कुंती जी ने जितना प्रार्थित गुण बताए हैं उतने ही गुण हैं, भगवान में उसके अनंतर भी अनेक गुण हैं। तो ऐसे भगवान मंद मंद हंसे। गुणों को परस्पर मिला देने से 9 भेद हो जाते हैं और नहीं मिलाने पर एक भेद रहता है। एकदा दशदा चेव दृश्यते जल चंद्रवत। एक ही चंद्रमा जल भेद से नाना प्रतीत होता है। इसी प्रकार भगवान और भगवान के गुण अनेक प्रकार के ज्ञात होते हैं। उक्त श्रुति का अभिप्राय यह है कि एक ही भगवान नाना बनता है, उसकी लीला भी ऐसी ही है, यद्यपि ऐसी ही है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जिस प्रकार चंद्रमा एक ही है, किंतु अगर भिन्न भिन्न जल के स्रोत हो, अनेक जगह अलग अलग प्रकार के तालाब हो या अलग अलग प्रकार से जल कहीं रखा जाए, तो प्रत्येक जल में जो चंद्रमा का प्रतिबिंब होगा वो पृथक पृथक होगा। तो एक ही चंद्रमा जल स्रोत के आधार पर अनेक प्रकार से दिखाई देता है। उसी प्रकार भगवान जो है वो अन्य प्रत्येक जीव में या प्रत्येक में भगवान ही है। तो भगवान जीव मात्र में अनेक प्रकार से अपने गुण प्रकट करते हैं, या भगवान के अनेक गुण हैं, लेकिन वस्तुतः भगवान यदि मूल रूप से देखें तो सभी प्रकार के पृथक पृथक गुण भी अंततः भगवान ही हैं। तो भगवान के जो अनेक प्रकार के गुण हैं वो, और उनमें किसी प्रकार का भेद नहीं प्रतीत हो सकता है। वो जैसे एक चंद्रमा एक होके अनेक जल के स्रोत में अनेक प्रतीत होता है, ऐसे ही अलग अलग भक्त के दृष्टिकोण से भगवान के अलग अलग गुण प्रतीत होते हैं। वस्तुतः भगवान जितने भी गुण हैं वो सब भगवान के ही हैं। यद्यपि णु स्तुतो धातु का ह्रस्व उकारांत होने से परिणुत यह नहीं बन सकता, परंतु कवि कल्पद्रुम में इसे दीर्घांत भी बताया है। वह स्वतः दीर्घ है, इसलिए इसमें छांदस दीर्घ नहीं मानना। ये जो परिणुतो मूल श्लोक में शब्द आ रहा है परिणुतो, इसमें अणु शब्द के ऊपर ये जो व्याकरण दी गई है, तो ये मूल व्याकरण होने से मुझे बहुत ज्यादा समझ इसकी नहीं है। भगवान मुझे मोहित कर रहे हैं, ऐसा भी ज्ञान कुंती को नहीं हो, इसके लिए मंदम जहाज कहा है। यानी कि भगवान मंद मंद मुस्कुरा के कुंती जी में मोह उत्पन्न कर रहे हैं, और कुंती जी इतने ज्ञानी होने के बाद कि उन्होंने भगवान की इतनी प्रकार से स्तुति की है, तदुपरांत भी उनको इस बात का ज्ञान न हो कि उनके लिए भगवान ने मोह उत्पन्न किया है। इसलिए ये पद यहाँ आया है मंदम जहाज, कि भगवान मोहित कर भी रहे हैं और कुंती जी को उसका भान भी नहीं हो पा रहा है। यद्यपि भगवान वैकुंठ निवासी है, तो भी संप्रति रक्षार्थ
पृथ्वी पर पधारे हैं अथवा मोहयन्नीव का तात्पर्य यह है कि जय विजय की कुछ भी इच्छा रही हो, परंतु भगवान ने तो उन्हें स्वविचारित ही फल दिया, अर्थात भगवान को उनका गिराना अभिष्ट था वही किया। इसी प्रकार यहाँ कुंती ने भगवान के अद्भुत कर्म निरूपण किए, परंतु उसे भगवान ने ज्ञान न देकर मोह उत्पन्न किया। प्रभु अपने स्वरूप से भक्तों को कृतार्थ करते हैं और अपनी माया से मोहित करते हैं। जय विजय का उदाहरण देके यहाँ बता रहे हैं कि जय विजय भगवान के द्वारपाल थे और भगवान के आदेशानुसार ही कार्य कर रहे थे, लेकिन सनकादिक ऋषियों को, सनत कुमार को रोकने पर उनको जो श्राप दिए गए, तो ये कहीं ना कहीं भगवान के द्वारा उनको दिया गया विचारित फल था, जिसके कारण वो पृथ्वी पर आए। इसी प्रकार कुंती ने भगवान के अद्भुत कर्मों की और अद्भुत गुणों की स्तुति की, तथापि भगवान ने कुंती द्वारा जो प्रार्थित था वो फल न देकर कुंती में मोह उत्पन्न किया। तो ये सिद्ध कर रहा है कि भगवान जो स्वयं का विचारित होता है वो ही फल अपने भक्तों को देते हैं और अपने स्वरूप से भक्तों को कृतार्थ करते हैं और माया से भगवान मोह उत्पन्न करते हैं, जिससे कि वो पुनः भ्रमित हो सकता है भक्त। ये 43वां श्लोक संपूर्ण हुआ। यहीं तक मेरा क्रम भी था। कुछ और विचार नहीं तो हाँ जी जी, दंडवत प्रणाम जी। यहाँ पे एक पंक्ति आई, उसको खाली थोड़ा समझना था कि इसी प्रकार भगवान एवं भगवान के गुण अनेक प्रकार के ज्ञात होते हैं। तो यहाँ जो गुणों को परस्पर मिला देने से 9 भेद हो जाते हैं और नहीं मिलाने पर एक भेद रहता है। तो परस्पर मतलब ये 3 गुणों की बात है, 3 गुणों को परस्पर मिला देने से 9 भेद होते हैं, कैसे मतलब ये समझना? अरे समाधान जी, मूलतः तो मुझे भी यही समझ में आया था कि जो मूल राजस तामस सात्विक गुण है, ये इनकी उत्पत्ति वास्तव में निर्गुणता से हुई है। तो भगवान मूलतः तो निर्गुण है और इनके भेद से उनके पुनः पुनः 3 के जो जोड़े हैं उससे वो 9 भेद हो सकते हैं गुणानुसार। यही मेरे समझ आया था, कुछ अन्य होगा। इसका इससे मतलब यहाँ कैसे अर्थ निकल जाए वो थोड़ा समझ नहीं पड़ा। अगर ऐसे ही है तो ये पंक्ति को यहाँ मतलब किस तरह से समझना? जैसे ये चंद्रमा का और जलाशय का जो उदाहरण दिया है, उसी प्रकार भगवान मूलतः निर्गुण स्वरूप है, तो ये एक गुण हुआ। किंतु जब व्यक्ति विशेष में या अवतार स्वरूप में पृथ्वी पर पधारते हैं, तो वो किसी न किसी जीवात्मा या पुरुष के रूप में यहाँ पधारते हैं। तो वहां वो कोई विशेष गुण जो राजस तामस या सात्विक गुण है, या ये कह सकते हो कि जो षट गुण है, ऐश्वर्य वीर्य यश श्री ज्ञान वैराग्य, इसमें से कोई एक गुण उनका प्राकट्य अवस्था में होता है तो वह गुण ज्यादा प्रतिबिंबित होता है। तो अलग अलग व्यक्ति विशेष में या अलग अलग अवतार विशेष में एक गुण विशेष हमें दिखाई देता है। तो इसलिए उसका भेद हम देख रहे हैं कि भगवान का ये भी गुण है, ये भी गुण है, ये भी गुण है। वस्तुतः यदि इन सभी गुणों को मिला दिया जाए तो वो निर्गुण अवस्था है। इस प्रकार का मुझे समझ में आया है। अच्छा, मतलब ये भगवान माया से मोहित होकर जो मुस्कुराए उसके लिए ये उदाहरण दिए, ऐसा समझना? मतलब 9 गुण के भेद इसलिए है और भगवान निर्गुण है फिर भी माया से मोहित होके जो मुस्कुराए, ऐसे मतलब कौन सी पंक्ति को समझाने के लिए ये है वो मैं अखिल पद नहीं, ये भगवान के
अच्छा, मतलब सारे गुण है वो अर्थ को, अखिल मतलब भगवान के सब गुणों का वर्णन कुंती जी ने किया। हाँ, तो भगवान के समस्त गुणों को। हाँ, और 9 वेदों में ऐसे ही समझना ना, जैसे 3-3 के गुण वाले, जैसे 9 भक्ति वाले। सात्विक आदि गुण होते हैं, उनके सम्मिश्रण से 9 होते हैं। और अगर गुण की दृष्टि से सोचो तो गुण एक तरह का होता है। जी 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 जी, प्रणाम जी। जी यहाँ पे कुंती जी ने इतनी स्तुति की, फिर भी प्रभु ने उनको भक्ति न देकर उन्हें मोह कराया। तो इतनी स्तुति होने के बावजूद तो फिर यानी प्रभु उन्हें नहीं देना चाहते, जो यहाँ पे समझा रहे हैं वही समझना है ना, क्योंकि पूरी स्तुति कर रहे हैं फिर भी उन्हें यानी मोह उत्पन्न कराया प्रभु ने। हाँ, करें समाधान। हाँ, यहाँ तो यही प्रतीत हो रहा है कि क्योंकि भगवान नहीं देना चाह रहे, उनका विचार कुछ अन्य माध्यम से कुंती जी का उद्धार करना होगा, और कुछ अन्य कार्यों का भी निष्पादन अभी करवाना शेष होगा, इसलिए अभी मोह उत्पन्न कर रहे हैं। संभवतः कि आगे भी कुछ कुंती जी के द्वारा पांडवों को भी कुछ कार्य सिद्ध किए जाने हों। यदि अभी से उन्हें पुत्रों के प्रति वैराग्य आदि भाव का दान कर दिया तो संभवतः वो कार्य पूरित न हो। तो प्रभु ने जैसे भी प्रकार की लीला विचारण किया होगा उसी के अनुसार वो फल दे रहे हैं। पूर्व में देख चुके हैं कि जब तक हम वहां पे आया था, जब तक आप स्तुति नहीं करें तब तक भक्ति आपको उत्पन्न नहीं होती है। तो उसी के संदर्भ में ये था प्रश्न के कुंती ने इतनी स्तुति की फिर भी उन्हें भक्ति उत्पन्न नहीं हुई। नहीं, भक्ति तो उत्पन्न हुई है, लेकिन भक्ति के बाद उनके द्वारा जो अभिष्ट फल है, वो जो चाह रही है, वो उनकी जो वांछना है, वो वांछना प्रभु उन्हें प्रदान न करते हुए कोई अन्य उन्हें स्वयं के द्वारा, जो प्रभु के द्वारा विचारित है, वो वाला फल उन्हें दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम ये कह दें कि कुंती जी में भक्ति उत्पन्न नहीं हुई। स्वाभाविक रूप से भक्ति तो उत्पन्न हो ही रही है, किंतु उस प्रकार की भक्ति का जो फल उन्हें वांछित था वो फल न मिलकर किसी अन्य रूप से भगवान अपना विचारित फल उन्हें प्रदान कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है। तो किसी को कुछ कहना है इस प्रश्न पर? मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जय विजय का जैसे आया कि तात्पर्य यह है कि जय विजय की कुछ भी इच्छा हो रही हो, परंतु भगवान ने उन्हें स्वविचारित ही फल दिया, क्योंकि जो प्रभु जो लीला करना चाह रहे हैं तो उसके तहत उसमें जो रोल होगा या तो जो उनके लिए वो लीला में जो अभिष्ट होगा तो उस तरीके से ही उनको फल दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो लीला जो प्रभु पधार के जो लीला जो कर रहे हैं उसमें कुंती जी का जो रोल है उसी तरीके से उनको जो फिर से मोह उत्पन्न कराना चाह रहे हैं तो वो ही करा रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ जी, दंडवत। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कुंती जो भक्ति चाह रही है तो भक्ति तो ठाकुर जी देंगे उसे, लेकिन फिलहाल नहीं देना चाह रहे। फिलहाल आगे उनसे कुछ कार्य कराना है, इसलिए मोह उत्पन्न करवा रहे। मुझे ऐसा लग रहा है।
देखो महाप्रभु यहाँ जो निरूपण कर रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से देख लो। सूत जी ने ये कहा कि यहाँ भगवान ने कुंती की स्तुति से प्रसन्न होकर कुंती को अपनी माया से मोहित करते हुए हो, ऐसा भगवान ने मंद हास्य किया। तो अब यहां देखते जाएं तो कुंती जिस प्रकार से स्तुति कर रही है और उसमें जो समापन स्तुति का हुआ जिसमें नवविध भगवान के विशेषणों का निरूपण किया और उनको नमन किया भक्ति भाव से, तो ये एक संभव था कि प्रभु द्वारका पधार रहे हैं तो कुंती जी को बोलते कि चलो आप भी रथ पर चढ़ जाओ, साथ में चलो। कुंती जी ने ये भी कहा कि आप हमारे सुहृद हैं। तो सुहृद जो होता है वो अपने स्वजनों को छोड़कर थोड़ी जाता है। आपको अन्य कार्य बहुत हैं तो हमें बिना छोड़े भी आप उस कार्य को करने में समर्थ हैं, तो यहीं रहकर आप करें या हमको भी आप अपने साथ लेकर जाएं। तो हर तरह से कुंती जी ने भगवान को रोकने के लिए और उनका सानिध्य न छूटे ऐसा प्रयत्न किया। तो स्तुति के अंत में जैसे और प्रसंगों में देखा जाता है कि कहीं कोई तपश्चर्या के अंत में कोई प्रसन्न हुआ, प्रकट हुआ और वर मांगा और तथास्तु किया, उस तरह से यहाँ भी तथास्तु जैसा कुछ हो जाना चाहिए था, ऐसी अपेक्षा बनती है। पर उसके बजाय भगवान ने ऐसा मंद हास्य किया। अब आगे जो कथा प्रसंग चल रहा है उसमें भी फिर भगवान कुछ कुंती जी से बोले हों ऐसा वर्णन नहीं है, बिल्कुल से पूरी कथा बदल जाती है। तो इसका मतलब ठाकुर जी ने केवल मंद हास्य करके और उस कुंती की बात को अनुत्तरित छोड़ दिया। तो कुंती भी नहीं समझ पाए कि आखिर मैं क्या समझूं। तो इसलिए आचार्य शरण यहाँ इसका अभिप्राय ये समझा रहे हैं कि सूत जी जब ये कह रहे हैं कि कुंती जी को मोह प्रकट करते हो उस प्रकार से आपने मंदहास्य मात्र किया, तो इसका सीधा मतलब यही है कि न तो भगवान यहाँ रुकना चाहते हैं न कुंती को साथ ले जाना चाहते हैं, परंतु अभी उनको यहीं रख छोड़ना चाह रहे हैं। तो विषय भोगार्थमेव ही एतावत् कृतम न तो वैराग्य भक्त्यर्थम अन्यथा अरण्यादेव तथा कुर्यात्। जब उनको वनवास हुआ था युद्ध क्रीड़ा में हार जाने के बाद, तब सब कुछ वैसे ही छूट गया था, राज्य और ये सब। तो तभी वैराग्य और ज्ञान भक्ति का उपदेश देकर और उनको वहीं से ऐसे ही उद्धार का मार्ग बता दे सकते थे, परंतु भगवान ये नहीं चाहते थे, इसलिए वनवास भी करवाया नियम अनुसार, फिर से राज्य की भी प्राप्ति करवाई। तो ये सब विषय भोगार्थ किया है। अब विषय भोगार्थ क्यों किया उसके कई उत्तर हो सकते हैं, जिसमें एक प्रसिद्ध उत्तर ये है कि भगवान और भगवान की भक्ति बदनाम न हो, कि जो भगवान की भक्ति में लगते हैं वो सब बर्बाद हो जाते हैं, भिखारी हो जाते हैं, फुटपाथ पे आ जाते हैं। तो फुटपाथ पे आ गए वो भी फिर से राज्यासन पर आरूढ़ हुए, राज्य भोग किया और वो भक्ति भी अक्षुण्ण रही उनकी।
इतना राज्य भोग होने पर भी उनकी भक्ति को आंच नहीं आई। तो ऐसे कई उत्तर उसके हो सकते हैं, पर कुल मिला के यहाँ ये इतनी बात हुई कि भगवान ने विषय भोगात ऐसा किया कि मेरे भक्त हैं, उन्होंने मेरे ही कार्य के लिए तो दिव्य लोकों में से उनका यहाँ पर अवतरण हुआ है मेरे साथ, और उन्होंने इतना कष्ट भोगा है, और मेरी जो इच्छा थी वो कार्य भी उन्होंने संपन्न किया, उसमें सहयोगी हुए, निमित्त बने। अब कुछ समय वेकेशन मजा लें, तो विषय भोग करें। तो अभी उनको वैराग्य और भक्ति आदि की जो ऐसी सब जो बातें हैं कि जो उनके स्थान के अनुरूप नहीं है, स्वरूप के अनुरूप नहीं है, वो नहीं करवानी है। क्योंकि करवानी होती तो उनका जब वनवास था उसी समय करवा देते। इसलिए कुंती जी भले ही अभी कुछ भी कहें भगवान को स्तुति में, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये मत करो, मत जाओ, यहीं रुक जाओ, फिर भी प्रभु तो खुद ने जो सोचा है वो ही करेंगे। तो ये बात जो शुरू से अद्भुत कर्मा की चली आ रही है, उसमें ये भी एक अद्भुत कर्मा की बात है कि सर्वथा उचित प्रार्थना है, योग्यता भी है, अवसर भी है, तो भगवान को तथास्तु कर देना चाहिए था कुंती जी को, पर नहीं किया। तो जैसे ये नाट्य शास्त्र की भाषा में कहें तो ये एंटी क्लाइमैक्स है। हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पूरी हो जाएगी कथा, पर फिर से एक नया उसमें से मोड़ आ रहा है और नई कथा शुरू हो जा रही है। तो कुंती की स्तुति के साथ ऐसा लग रहा था कि यहाँ अब ये विराम आएगा, पर उसके बजाय फिर कुछ नया शुरू हो गया। तो ये अद्भुत कर्मा भगवान का कर्म तो बताने के लिए यहाँ भगवान ने इतनी सुंदर स्तुति करने के बाद भी उनको मोह ही दिया। तो अब ये जो स्थिति है, जैसे भगवान इंद्र को जब ये कहते हैं कि यस्यानुग्रहम् इच्छामि हरिष्ये तद्धनम शनैः, जिस पर मैं कृपा करना चाहता हूं उसका धन संपत्ति ऐश्वर्य धीरे धीरे हर लेता हूं, तो वहां व्याख्या में ये बात कही गई है कि जो ऐसे अधूरे पधूरे भक्त हैं कि जिनकी संपत्ति के कारण भगवत भक्ति वो नहीं कर पा रहे हैं, पर भगवान चाहते हैं कि वो अब भक्ति में आगे बढ़ें, तो भक्ति में जो प्रतिबंधक उनकी संपत्ति है उसका हरण प्रभु कर लेते हैं, क्योंकि प्रभु को ये विश्वास है कि ये मुझे तो नहीं छोड़ेंगे। तो बाधक संपत्ति का हरण करने से उनका भक्ति का पथ है वो प्रशस्त हो जाता है। पर ऐसा सबके साथ भगवान नहीं करते हैं। तो जिनकी भक्ति भगवान में ऐसी सुदृढ़ है कि चाहे संपत्ति न हो चाहे अपार संपत्ति हो, उनकी भक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब फिर जैसे पांडवों को पूर्व में वनवास हुआ, ऐसा अब फिर भगवान कुंती को ये नहीं कहेंगे कि ठीक है राजपाट छोड़ छाड़ के सब चले चलो, ऐसा नहीं करते हैं। तो इसलिए प्रभु ने उनको विषय भोगार्थ वहीं रख छोड़ा, उनकी भक्ति भी अक्षुण्ण रही, विषय भोग भी हुआ, आगे के कार्य भी जो अब निरूपण आएगा वो सब भी उनके द्वारा होंगे। तो ऐसा तात्पर्य समझ में आता है। जी जी जी, अच्छी तरह स्पष्ट हुआ जी। यहाँ पे अंत में ऐसा है कि इसी संदर्भ में के नीचे से तीसरी लाइन दीजिए कि इस प्रकार यहाँ कुंती ने भगवान के अद्भुत कर्म निरूपण किए, परंतु उसे भगवान ने ज्ञान न देकर, तो ये जो ज्ञान जो बता रही है तत्व ज्ञान समझना
ज्ञान न देकर मोह उत्पन्न किया, ऐसा है। मूल में तो ज्ञान न देकर ऐसा कोई शब्द नहीं है। अभिप्राय का विचार करते हुए अनुवादक ने ये शब्द अपनी ओर से जोड़े हैं। तो अतो अद्भुत कर्म निरूपणे मोहम दत्तवान इति उच्यते। भगवान अद्भुत कर्मा हैं, इस बात का निरूपण करने के लिए यहाँ भगवान ने उनको मोह दिया, उतना ही यहाँ कहा गया है। पर ठीक है जी। और कुछ है विषय? कोई बोल ही नहीं रहा है, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अभी तो समय, हाँ हाँ, कल करेंगे आप? हाँ